राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आपके लिए जो नारायण कवच लेकर आए हैं वह श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठम स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित है। इस नारायण कवच की रचना क्यों और किसने की, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात उस समय की है जब परीक्षित महाराज श्री सुखदेव महाराज से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे थे। तभी राजा परीक्षित जी सुखदेव महाराज जी से पूछते हैं, हे भगवान, देवराज इंद्र ने किस कवच से सुरक्षित होकर असुर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में ही जीतकर स्वर्ग का राज्य किया व त्रिलोकी की लक्ष्मी का राज वैभव व सुख प्राप्त किया? आप उस कवच के विषय में मुझे विस्तार से बताइए। परीक्षित महाराज जी की हर भक्ति में लीन व अटूट विश्वास देख श्री सुखदेव महाराज बोले, हे परीक्षित, देवराज इंद्र द्वारा अपमानित किए जाने से जब देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब सभी देवताओं ने दक्ष पुत्री आदिति के वंशज विश्वरूपा को अपना पुरोहित नियुक्त कर उनसे निवेदन करते हैं, आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं शत्रुओं के भय से मुक्त रहूं व मुझे यश व कीर्ति की प्राप्ति हो। देवराज इंद्र की विनयपूर्ण वचन को सुनकर विश्वरूपा ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज नारायण कवच की महानता व शक्ति का वर्णन करते हुए परीक्षित से बोले, हे राजन, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को धारण कर सुनता या सुनाता है, उसके सामने सभी प्राणी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के भयों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वैष्णवी ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति जिस किसी को भी अपने नेत्रों से देखता है व स्पर्श करता है, वह तत्काल ही सभी भयों से मुक्त हो जाता है। राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, वाघ आदि हिंसक जीवों से उसे कभी भी भय नहीं रहता। सर्वेश्वर हरि विष्णु के नारायण कवच को धारण कर कोई भी इसके चमत्कारी प्रभाव को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, यह कवच इस प्रकार है। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़मा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। 8 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वाण, धनुष व पार्श धारण किए हुए हैं। वे ओमकार स्वरूप हर सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य रूपी भगवान श्री हर जल के भीतर जल जंतुओं से व वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया द्वारा ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान थल पर मेरी रक्षा करें। विश्व रूप श्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सभी दिशाएं गूंज उठी थी व गर्भवती दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्ध फतियों के शस्त्र भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों पर मेरी रक्षा करें। अपने डाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाले वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर, लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोदक आदि भयंकर अभिचारों व सभी प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हृदयगिरी भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न कर पाने के अपराध से मेरी रक्षा करें। देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सभी प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी जी उपच से जितेंद्रिय, भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय द्वंद्वों से मेरी रक्षा करें। यज्ञ भगवान लोक उपवादों से, बलराम जी मनुष्य कृत्य
कष्टों से मेरी रक्षा करें। श्री शेष जी क्रोध वशी सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वापायन व्यास जी अज्ञान से मेरी रक्षा करें। बुद्ध देव पाखंडियों से व प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल्य कल काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, सूर्योदय पर गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर से पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से मेरी रक्षा करें। दोपहर को भगवान श्री हरि चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि से पूर्व व अर्धरात्रि के समय भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पहले पहर वत्सलांसन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर व संपूर्ण समय काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आकार चक्र रथ के पहिए की भांति है, जिसके किनारे का भाग प्रलयकाली अग्नि के समान अत्यधिक तीव्र है। आप भगवान श्री हरि की प्रेरणा से चारों तरफ घूमते हैं। जिस प्रकार आग वायु की सहायता से सूखे घास को जला देती है, उसी प्रकार आप हमारी शत्रु सेना को अति शीघ्र जलाकर भस्म कर दें। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिनगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहनीय है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं आपका सेवक, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, डाकिनिया आदि नकारात्मक शक्तियों को आप अभी कुचल डालिए तथा आप अपने प्रहार से मेरे शस्त्रों को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान कृष्ण के बजाने से भयंकर शब्द कर मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं प्रेत पिशाच भयंकर भूत प्रेतों को यहाँ से भगा दीजिए। भगवान की प्रिय तलवार आपकी धार अत्यधिक तेज है। आप भगवान श्री हरि की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्रिय ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर उन्हें सदा के लिए नेत्रहीन कर दीजिए। अनिष्टकारी ग्रह धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतुओं, डारों वाले हिंसक पशु, भूत, प्रेत, पापी प्राणियों से हमें जो भय हो, जो भी हमारे मंगल के विरोधी हों, वो सभी भगवान नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल ही नष्ट हो जाएं। बृहद सामवेद सूत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सभी प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितने भी कार्य या कारण जगत में हैं, वे वास्तव में परम परमेश्वर ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध, रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सभी स्वरूपों से मेरी रक्षा करें। जो अपनी भयंकर अट्टहास से सभी मनुष्यों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सभी का तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर, बाहर भीतर, दिन रात, सुबह शाम सभी समय हमारी रक्षा करें। इस प्रकार विश्व रूपा ने नारायण कवच से देवराज इंद्र को सुरक्षित किया। भक्तों, आप भी इस चमत्कारी कवच
के पठन पाठन से स्वयं को व अपने बंधु बांधवों को श्री नारायण की छाया में सुरक्षित करें। सभी भक्त प्रेम से बोलिए भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।